मॉडल्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा हैंडसम फेस चाहिए तो 6 ऐसे फेशियल फीचर्स हैं जिसको सही करो। इन 6 फेशियल फीचर को अगर आप सही कर लेते हो तो आपका चेहरा 10 गुना ज्यादा अट्रैक्टिव, 10 गुना ज्यादा हैंडसम देखने लगेगा। करीब 76% व्यूअर्स हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करो, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो नंबर 1 पॉइंट है स्मूथ फॉरहेड। वर्ल्ड के जो टॉप मॉडल्स हैं, वर्ल्ड के जो टॉप हैंडसम मैन हैं, वर्ल्ड के जो टॉप फीमेल्स जो मॉडल्स हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, उनमें आप एक चीज कॉमन देखोगे, उनका जो फॉरहेड है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है। बेसिकली जब कोई इंसान आपको देखता है, आपको अटेंशन देता है, तो उसकी नजर आपके फॉरहेड पर जाती है एंड ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट है आपके चेहरे का। स्मूथ फॉरहेड आपके चेहरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, आपके पास स्मूथ फॉरहेड नहीं है, 2 टिप्स बताता हूं। हनी, 1 टीस्पून लेमन जूस, विटामिन ई कैप्सूल और कर्ड, इन सबको मिक्स करो और अपने चेहरे पर अप्लाई करो, अपने फॉरहेड पार्ट पर अप्लाई करो और 10 मिनट तक रहने दो। उसके बाद ठंडे पानी से धो लेना। उसके बाद है 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 2 टीस्पून प्लेन योगर्ट, मिक्स करो, फेस पर अप्लाई करके 20 मिनट छोड़ दो और उसके बाद ठंडे पानी से धो लो। इससे आपके जो फॉरहेड पर पिंपल्स, रिंकल्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब गायब हो जाएंगे और आप एक स्मूथ फॉरहेड पाओगे। वैसे ये है लुक मैक्सिंग सीरीज का वीडियो पार्ट 1। वीडियो पार्ट 2 में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हैं आप बताओ, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। हाँ, प्रॉब्लम्स लुक्स से रिलेटेड होने चाहिए, तो कमेंट्स में स्पैम कर दो, मैं वीडियो बनाऊंगा। सेकंड है सिमेट्रिक नोज। सिमेट्रिक फेस आपके फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को और आपके ब्यूटी को इंडिकेट करता है। बेसिकली आप जो मॉडल्स को देखोगे ना, उनके पास सिमेट्रिक फेस होता है। बेसिकली आपके फेस में 3 चीजें देखी जाती है सबसे ज्यादा कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं। पहला है आपका माउथ, उसके बाद है आपका नोज और उसके बाद है आपकी आईज। इवन जो एक इंसान पार्टनर चूज करता है, मतलब अगर एक लड़की को अपना पार्टनर चूज करेगी तो वो देखती है कि उस लड़की का सिमेट्रिकल फेस है या नहीं। सिमेट्रिकल फेस अट्रैक्टिवनेस को इंडिकेट करता है, वही असिमेट्रिकल फेस अनअट्रैक्टिवनेस को। तो अगर आपके नोज सिमेट्रिकल नहीं है, लाइक दिस और लाइक दिस, तो आप अपने नोज को सिमेट्रिकल बनाने के लिए और अट्रैक्टिव देखने के लिए नोज स्लिमर एक्सरसाइज कर सकते हो। कैसे करना है, वॉच दिस वीडियो। थर्ड पॉइंट है वेल डिफाइंड जॉ लाइन। कुछ टॉप मॉडल्स के फोटोज में आपको दिखाता हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जितने भी मॉडल्स को आप देखोगे, उन सारे मॉडल्स में आप नोटिस करोगे कि उनका जो जॉ लाइन होता है ना, बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड होता है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव निखर के आता है। वेल डिफाइंड जॉ लाइन ज्यादा मैस्कुलिन और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वेल डिफाइंड जॉ लाइन आपके अट्रैक्टिवनेस को और आपके फेशियल फीचर को एकदम टॉप लेवल पर लेकर जाता है। और अगर आपके फेशियल फीचर में ये चीज मिसिंग है तो मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा, 2 टिप्स दूंगा। बेसिकली सबसे पहला पॉइंट है च्यू हार्ड फूड। टोक्यो के एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च कंडक्ट किया गया जिसमें चूहों को हार्ड फूड खिलाया गया जिससे उन्हें ज्यादा चबाना पड़े। वेल, इस रिसर्च में पता चला ज्यादा हार्ड फूड को चबाने में जॉ बोन्स पर ज्यादा फोर्स लगने की वजह से बोन्स फॉर्मेशन होने लगता है और जॉ बोन्स के साइज में काफी चेंजेस आने लगते हैं। यानी आपके जॉ बोन्स अपना शेप चेंज करने लगते हैं एंड आपको वेल डिफाइंड जॉ लाइन मिल जाता है। हार्ड फूड लाइक नट्स, कैरोट, कोकोनट, सुपारी, ये सारी चीजें अगर आप चबाते हो रेगुलर बेसिस पर तो डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके जॉ लाइन पर। उसके अलावा आप च्युइंगम चबा सकते हो। च्युइंगम भी एक बेस्ट तरीका है जॉ लाइन के लिए। उसके बाद सेकंड टिप है जॉ लाइन के लिए एक्सरसाइजेस। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस होते हैं जिसको अगर आप डेली करते हो तो ये आपके जॉ बोन्स के शेप को चेंज करते हैं, जिसमें पहला है कोलार बोन बैकअप, दूसरा है वॉवेल साउंड, तीसरा है चिन अप। इन एक्सरसाइजेस को कैसे किया जाता है थोड़ा डिटेल में आप जानकारी ले सकते हो यूट्यूब पर या फिर गूगल पर जाकर। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगी तो आप इन सब चीजों को शुरू तो करोगे लेकिन 2 ही 3 दिनों में फिर खत्म कर दोगे। बेसिकली मोटिवेशन आपको आएगा कि भाई मुझे लुक्स को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने लुक्स को बहुत ही बेहतर बनाना है, लेकिन 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, फिर आप वहीं के वहीं आ जाओगे। सो सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल, ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको मास्टर करने पड़ेंगे अगर आप अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो फ्रॉम जीरो टू हीरो। और मैंने जो अपनी जर्नी बताई है, मैंने कैसे अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म किया है, उसमें मैंने इन 2 पॉइंट्स का जिक्र किया है। मैंने बताया है कि कैसे रॉन्ग एडिक्शंस को खत्म करने के लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है एंड सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है उन एक्शंस को अपने लाइफ में लाने के लिए जो कि आपके लुक्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन स्किल हम आपको सिखाते हैं अपने कोर्स द माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स में। इस कोर्स में हम आपको सिखाते हैं कैसे खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण
स्थापित कर सकते हो। कैसे सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आप सिर्फ अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर सकते हो, चाहे वो लुक्स को ट्रांसफॉर्म करना हो, चाहे वो रिलेशनशिप में जाना हो, चाहे करियर में आगे जाना हो। अगर आप एक मैन हो, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर टैप कर एटलीस्ट जो फ्री वीडियोस हमने दिए हैं उसको जाकर जरूर देखो और सही लगे तो ज्वाइन कर लेना। पॉइंट नंबर 4 है अलर्ट आईज। तो जो अट्रैक्टिव मॉडल्स है ना, आप उनमें नोटिस करोगे कि उनके जो आईज होते हैं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं एंड बहुत ज्यादा नोटिसेबल होते हैं। उनकी आंखों में पफीनेस, रेडनेस और अलग अलग प्रॉब्लम्स आप नहीं देखोगे जनरली। अगर आप भी अट्रैक्टिव और अलर्ट आईज चाहते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला पॉइंट है टेक ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन। जनरली हमारी जो आंखें होती है हमेशा स्क्रीन पर गड़ी हुई होती है। कभी हम फोन देख रहे होते हैं, कभी हम लैपटॉप देख रहे होते हैं, कभी हम टीवी देख रहे होते हैं। हमेशा हमारी आंखें ना स्क्रीन पर ही टिकी हुई होती हैं, जिस वजह से हमारी आंखों में रेडनेस आ जाती है, पफीनेस आ जाती है, हमारी आंखें क्लियर नहीं लगती। उसके अलावा हम 8 घंटे की नींद नहीं लेते, नींद में कटौती करते, जिस वजह से हमारी आंखें जो है नशे में लगती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ना आपको खत्म करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपको अपनी आंखों को ब्लिंक करना चाहिए, कुछ सेकेंड्स तक ब्लिंक करते रहना चाहिए ऐसे करके। इससे क्या होगा, आपकी आंखें जो है हाइड्रेटेड होगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली स्क्रीन्स पर देखने की वजह से हमारी आंखें बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। उसके बाद है आईज को अट्रैक्टिव बनाना है और अट्रैक्शन इंक्रीज करना है तो नो फैप करो। जब आप नो फैप करते हो तो आपकी आईज जो है बेसिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा या फिर नहीं, आईज जो है ना अट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब अगर कोई लड़की आपको देखेगी तो आपकी आंखों में देखेगी, राइट, और वहीं से अट्रैक्शन जनरेट होता है। तो जनरली जब आप नो फैप करते हो ना तो पहले आपकी जो आंखें होती हैं उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर रहता है। जब आप नो फैप नहीं कर रहे होते हो एक डर रहता है। जब आप नो फैप करते हो तो आपकी आंखें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती हैं। आई डोंट नो नो फैप करने के बाद आपकी आंखों में कौन सा अट्रैक्शन जनरेट होता है, आई डोंट नो, लेकिन जब लड़कियां आपकी आंखों में देखती हैं तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जनरेट होता है उनमें। जब आप नो फैप कर रहे होते हो ये बहुत ज्यादा होता है, जबकि जब आप नो फैप नहीं कर रहे होते हो ये बहुत कम होता है। तो नो फैप आपके आईज को अट्रैक्टिव बना देती है, तो डेफिनेटली नो फैप करो। और अगर नहीं कर पाते हो क्योंकि खुद में कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते हो, खुद को रोक नहीं पाते हो गलत गलत चीजों को देखने से, तो हमारा जो कोर्स है द माइंड कंट्रोल ब्लूप्रिंट कोर्स, उसको ज्वाइन करो। ये आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल स्किल बिल्ड करेगा एंड डेफिनेटली इसके बाद आप नो फैप कर पाओगे एंड बहुत कुछ आपके लाइफ में होगा। पॉइंट नंबर 5 है थिक आईब्रोज। मॉडल्स के अंदर आप नोटिस करोगे कि उनकी ना थिक आईब्रोज होती है जो कि उनके फेस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है और ये फेशियल फीचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके थिक आईब्रोज नहीं है, 2 टिप्स मैं आपको देता हूं। कैस्टर ऑयल को आप मॉर्निंग एंड इवनिंग अपने थिक पर अप्लाई करो एंड इसे ओवरनाइट छोड़ दो, ये आपके आईब्रोज को थिक बनाएगा। सेकेंड है कोकोनट ऑयल। ये तो सबके घर में होता है, रात को आपको आईब्रोज पर लगा देना है एंड ओवरनाइट छोड़ देना है। इन 2 टिप्स से आप थिकर आईब्रोज पा सकते हो। पॉइंट नंबर 6 है थिक नेक। जब आप अट्रैक्टिव मॉडल्स एंड वर्ल्ड के जो टॉप हैंडसम पर्सनालिटी है उनको नोटिस करोगे, उनके फेस के अकॉर्डिंग उनकी जो नेक होती है थिक होती है। कुछ लोगों का फेस ऐसा होता है कि फेस इतना बड़ा होता है और नेक इतना पतला हुआ होता है। तो थिक नेक कहीं ना कहीं आपके अट्रैक्टिवनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, आपके फेस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। वेल थिक नेक कैसे पाए, इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बता देता हूँ। पहला है नेक एक्सटेंशन, दूसरा है शोल्डर स्क्वीजेस, तीसरा है डंबल श्रग्स। इन एक्सरसाइजेस को अगर आप रेगुलर करते हो तो आप थिक नेक पा सकते हो। इन एक्सरसाइजेस के बारे में आप यूट्यूब पर एंड गूगल पर डिटेल्स में जाकर पढ़ लेना। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो प्लीज एंड बेल आइकन जरूर से दबा लेना एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो कि अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, हैंडसम बनना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।